अजीम रहनुमा व मुजाहिद आज़ादी शहीद भगत सिंह के खानवादे से ताल्लुक़ रखने वाले विक्रम सिंह संधू इन दिनों नांदेड़ के दौरे पर है। यहाँ उनकी आमद के मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ रियासती सदर सैयद मोइन की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर उनके इस्तक़बालिया प्रोग्राम लिए गए। पहली तकरीब खुदवाई नगर चौराहे पर मुनाक़िद की गई, जबकि दूसरी तकरीब खदीम शहर के हत्ताई के इलाके में मुनाक़िद की गई। दोनों तकरीबात में कसीर तादाद में मकामी लोगों ने शिरकत की। निहायत जोश व जज्बे के साथ विक्रम सिंह संधू का इस्तकबाल करते हुए शहर नांदेड़ में उनकी आमद का खैर मकदम किया गया। जबरदस्त आतिशबाजी की गई, शालपोशी और गुलपोशी के जरिए उनका इस्तकबाल किया गया। अवाम की जानिब से किए गए इस वालाहाना इस्तकबाल से विक्रम सिंह संधू काफ़ी मुतासिर हुए। उन्होंने नांदेड़ के लोगों के जज्बात की कदर करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से भी बात की और मुल्क के मौजूदा हालात पर अपने तासुरात जाहिर किए। ख़ास तौर पर किसानों की जानिब से दिल्ली में जारी एहतजाज की हिमायत की और उनके मुतालबात को सही ठहराते हुए हुकूमत से उनके मुतालबात को जल्द से जल्द पूरे करने की मांग की। आज सरजमीन नांदेड़ पर एक ऐसी शख्सियत आई है कि उस शख्सियत को सभी जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह विक्रम पाजी जो हिंदुस्तान की आज़ादी में अपनी बलिदानी दिए वाले शहीद भगत सिंह साहब के पोते हैं और आज हुजूर साहब पे सचखंड पे और ख़ास तौर से नांदेड़ की सरजमीन पर आए हैं, तो यकीनन नांदेड़ ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की अवाम की ज़िम्मेदारी है कि जिसने इस हिंदुस्तान की आज़ादी में अपने खून की कुर्बानी देकर इस हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया है, आज उनकी नस्ल में से आज एक ऐसे नौजवान विक्रम पाजी आज हमारे दरमियान में है, तो हम उनका खैर मकदम करते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि आज आकर सरजमीन नांदेड़ पर हम सब के लिए उन्होंने एक मौका दिया खुशी का, और इसी मुबारक मौके पर हमने इनकी गुलपोशी की है और नांदेड़ की अवाम में जोश व खरोश है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जोश व खरोश बाकी और दायम और क़ायम रहेगा। उसकी वजह यह है कि इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में बहुत बड़ी कुर्बानी इनकी नस्ल ने दी है, इनके आबा अजदाद ने दी है और शहीद भगत सिंह साहब ने दी। सिर्फ दर्शन करने आए, गुरुद्वारे के दर्शन करने आए थे हम लोग। दादा ने जो हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई थी, क्या आपको लगता कि वही भारत आज भी है? नहीं, वो भारत आज नहीं है। क्या तब्दीली आई उसमें? बहुत सेकुलर है या फ़िरका परस्ती बढ़ गई, जातिवादी बढ़ गई, क्या लगता है? मुझसे बेटर आप लोग जानते हैं कि इस जो चीज़ नहीं होनी चाहिए उससे ज़्यादा हो चुका है। आज लोग आपस में इतने बढ़ गए हैं कि एकता पता ही नहीं है। क्या दोबारा से भारत को आज़ाद कराने का टाइम आ गया है? फिर दोबारा इस देश में दोबारा क्रांति आएगी, ये श्योर है। और फिर से करप्शन से हर चीज़ दोबारा हट के आएगी। हम लोग इसी मकसद से चल रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने भी अभी अपना एक स्ट्रगल किया है। जल्दी हम बहुत कुछ लेके आने की इच्छा है, मैं और मोहिम साहब। पिछले कुछ सालों से आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो बहुत से लोग परेशान हैं, आज किसानों का सबसे बड़ा मसला चालू है हिंदुस्तान में, तो आपको लगता है कि किसानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है? बिल्कुल हो रही है जी, क्यों नहीं हो रही है? 100% हो रही है। गवर्नमेंट को उनकी सारी मांगें माननी चाहिए और मांगेगी भी। आप किसानों के सपोर्ट में हैं? पूरी सपोर्ट में। NRC और CA के बारे में आपका क्या मानना है? किसान कायदे के बारे में, किसान कायदा जो सिर्फ इतना ही बोलना है कि हम लोग किसान के साथ हैं और गवर्नमेंट को उनकी बात माननी चाहिए और माननी ही पड़ेगी। जो NRC हुआ है ना, वो ऑलरेडी गलत हुआ है पहले से, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि उस मेन मुद्दा क्या चीज़ है कि नहीं। वो जो बैठे दिल्ली बॉर्डर पर हक की तो मांग रहे हैं, उसके अलावा तो कुछ नहीं मांग रहे। वो अभी जो बीजेपी हुकूमत है ये भारत को राम राज्य की तरफ ले जा रही है, क्या आपको लगता है ऐसा हो रहा है? देखिए, सीधी बात है, हिंदुस्तान एक किसी का भी नहीं है, हिंदुस्तान बना था। इन्होंने मुगलों में भी राज किया, सब ने किया, सिख का भी राज है, तो एक का कैसे हो सकता है? हिंदुस्तान बना था सबको जोड़ के, तो वही रहेगा, एक कभी किसी का नहीं हो सकता।